Good morning, students. I hope everybody is fine and okay and doing their practices as well as very good. So आज हम पढ़ेंगे जो बिजनेस स्टडीज का जो चैप्टर सेकंड है उसका जो फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका आगे का एक पार्ट। हमने अभी तक तीन टाइप्स ऑफ या फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, जो कि है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस, ठीक है, तीसरा पार्टनरशिप, उसके बाद ये फोर्थ आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी हम पहले समझेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है, ठीक है। द वर्ड कोऑपरेटिव मींस वर्किंग टुगेदर, जैसे कि वर्ड है कोऑपरेटिव, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, को और ऑपरेटिव, यानी को का मतलब एक साथ और ऑपरेटिव का मतलब काम करना, ठीक है, यानी ऑपरेट करना। तो ऐसी सोसाइटीज जिनके अंदर लोग मिलकर एक साथ काम करें वो क्या कहलाती हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। वर्किंग टुगेदर विद ईच अदर फॉर ए कॉमन पर्पस, ऐसी सोसाइटीज जिनमें जो लोग हैं वो मिलकर काम करते हैं फॉर ए कॉमन पर्पस, एक कॉमन उद्देश्य, यानी एक कॉमन पर्पस के लिए जो काम करते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ठीक है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, इन स्वेच्छा से इसमें जो मेंबर्स हैं वो इसमें शामिल होते हैं, जो लोग हैं वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब भी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है तो उसमें अपनी इच्छा से लोग इसमें शामिल होते हैं। ये नहीं किसी के ऊपर प्रेशर नहीं होता, ना ही किसी तरह का दबाव होता है, ना किसी को डराया धमका जाता है कि आप इसमें मेंबर रहिए, ठीक है। वो मेंबर अपने आप इच्छा से बनता है और अपनी इच्छा से वो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ सकता है। किसी तरह का कोई भी प्रेशर उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन करना चाहता है उसके ऊपर नहीं रहता है, ठीक है। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, वॉलंटरी होती है बिल्कुल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है when joined together with the motive of welfare of the member। जो द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का है वो एक वॉलंटरी संगठन होता है फॉर पर्सन्स, लोगों का, वो जॉइन टुगेदर, जो कि इकट्ठा होते हैं या ज्वाइन करते हैं एक साथ, विद द मोटिव, इस उद्देश्य के साथ, ऑफ वेलफेयर इन द मेंबर, यानी कुछ लोग इकट्ठा होकर अपने भले के लिए कोई सोसाइटी बनाए, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। किसी और के फायदे के लिए नहीं, अपने बेनिफिट के लिए वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ एक लोग इकट्ठा होके कुछ बल्क में कोई प्रोडक्ट है, जैसे डेली यूज की चीजें हम ले लें, आटा ले लीजिए, ठीक है, सिटीज में जैसे आशीर्वाद आटा आता है, ठीक है, तो कोई एक सोसाइटी है, ठीक है, उसके जो लोग हैं वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं कि उनको सबको आटे की जरूरत है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए, ठीक है, उसके अंदर जितने मेंबर हैं वो जो प्रोड्यूसर है, यानी जो आशीर्वाद आटा की जो कंपनी है जो कि आईटीसी बनाती है, ठीक है, तो आईटीसी कंपनी के पास गए, ठीक है, और उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया और बल्क में वहाँ से एक जो लार्ज अमाउंट में जो आशीर्वाद आटा है उसके बैग या उसकी जो क्वांटिटी है वो बल्क में ले आए। तो इससे क्या हुआ कि जो प्रोड्यूसर से बीच में मिडलमैन आता है, उस मिडलमैन को उन्होंने खत्म कर दिया, यानी प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक जो गुड्स है वो सप्लाई हो रही है, तो जो बीच में जो मिडलमैन का कमीशन था वो कोलैप्स हो गया, यानी खत्म हो गया। तो इससे क्या हुआ, जितने भी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर थे उन सबको इसका बेनिफिट मिल गया, बेनिफिट इन द सेंस ऑफ उनके पैसे बच गए, वो प्रॉफिट नहीं है, उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ठीक है, लेकिन बस उनको जो मिडलमैन का कमीशन था वो बच गया। अगर सपोज कीजिए वो 100 रुपए का प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके जो मिडलमैन है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको वो 120 में बेच रहा है और 120 से फिर वो सीधा कंज्यूमर के पास आ रहा है 130 रुपए में, तो जो कंज्यूमर है वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर के पास गया तो उसके 30 रुपए एक बैग बच गए। तो ये अपने फायदे के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी होती हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो अपने बेनिफिट के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाते हैं। द मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मिनिमम कितने लोग उसमें होने चाहिए? 10 लोग होने चाहिए, ठीक है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी इज कंपल्सरी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जितने भी, इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरी होता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम इसका पढ़ते हैं फीचर्स। फीचर्स क्या क्या होते हैं इसमें, ठीक है, यानी क्या क्या इसके फायदे हैं, ठीक है। वॉलंटरी मेंबर, वॉलंटरी मेंबर्स मतलब वॉलंटरी का मतलब है कि स्वेच्छा, ठीक है, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका कोई भी मेंबर है वो स्वेच्छा से यानी खुद की इच्छा से बन सकता है और खुद की इच्छा से उसको छोड़ सकता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग टू बुक हम थोड़ा बहुत पढ़ें तो The cooperative society is a voluntary association of person. Any person can join the cooperative society. कोई भी व्यक्ति कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन कर सकता है इफ ही या शी हैज कॉमन इंटरेस्ट, अगर उस कोई भी वह या कोई औरत है या कोई जेंट्स है वो इसमें उसका कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एनी फार्मर कैन जॉइन द एग्रीकल्चर सोसाइटी, यानी कोई भी फार्मर है वो एक एग्रीकल्चर सोसाइटी ज्वाइन कर सकता है। एनी कंज्यूमर कैन जॉइन कंज्यूमर सोसाइटी, और कोई भी कंज्यूमर कंज्यूमर सोसाइटी ज्वाइन कर सकता है। द मेंबर्स कैन लीव द सोसाइटी व्हेनेवर दे डिजायर, और जो मेंबर्स है वो कभी भी किसी भी सोसाइटी को छोड़ सकते हैं। जो फार्मर है सोसाइटी है फार्मर उस फार्मर सोसाइटी को भी छोड़ सकता है, कंज्यूमर है जो कंज्यूमर सोसाइटी का मेंबर है उसको भी कभी भी छोड़ सकता है। तो वॉलंटरी है, उसकी स्वेच्छा है, वो रहे तो रहे, नहीं रहे तो नहीं रहे। सेकंड आता है इक्वल वोटिंग राइट्स। इक्वल वोटिंग राइट्स का मतलब है कि जब भी कोई डिसीजन लेना होता, ठीक है, तो जितने मेंबर है उन सब का अधिकार होता है इक्वल, यानी उस सब का एक मत डालने का अधिकार होता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई सीनियर है या कोई सुपरवाइजर है, इसमें सब मेंबर्स है वो बराबर होते हैं, तो सबका अधिकार होता है वोट डालने का, ठीक है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, वन मैन वन वोट। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल यानी लोकतंत्र के हिसाब से काम करता है, ठीक है। वन मैन वन वोट, एक आदमी एक वोट डाल सकता है। ऑल द मेंबर्स गेट ओनली वन वोटिंग राइट रेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। तो पैसा पूंजी लगाई उन्होंने उसके रेस्पेक्टिव में एक आदमी सिर्फ एक ही वोट डाल सकता है। द रिच मेंबर बाय टेकिंग मोर शेयर्स कैन नॉट डिक्टेट देयर टर्म्स। जो एक आदमी है, ठीक है, किसी ने ज्यादा पैसा लगाया उस सोसाइटी में, तो ऐसा नहीं कि उसको दो वोट डाल सकता है, वो सिर्फ एक ही वोट डाल सकता है। तो इसमें बिल्कुल क्लियर है। ए पर्सन हु हैज 1000 शेयर्स एंड ए पर्सन हु हैज 10 शेयर्स विल गेट वन वोटिंग राइट ओनली। किसी के पास कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके मान लीजिए 1000 शेयर है, किसी के पास 100 शेयर है, तो जो 1000 शेयर है वो भी एक वोट डाल सकता है और जिसके पास 100 है वो भी एक वोट डाल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्विस मोटिव, ठीक है। सर्विस मोटिव क्या होता है? द मेन मोटिव ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रोवाइड सर्विस। जो मेन उद्देश्य होता है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का सर्विस प्रोवाइड करना टू इट्स मेंबर, इसके जो मेंबर्स हैं उनको, एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, और कोई प्रॉफिट कमाना इसका उद्देश्य नहीं होता है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अर्निंग प्रॉफिट इज द सेकेंडरी मोटिव, जो प्रॉफिट कमाना है वो इसका दूसरा मोटिव होता है, ठीक है। एंड नॉट द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, और जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी उसका जो उसके मेंबर्स हैं उनके साथ कोई लीगली रिलेशन नहीं होता है, यानी अगर कुछ अनहोनी होती है तो उसके जो मेंबर्स हैं वो उस चीज के लिए लायबल नहीं है। तो इसका इट इज कंपल्सरी फॉर ए कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन होता है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी उनका एक लीगल एंटिटी अलग ही होता है, ठीक है। विच मीन्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। जिसका मतलब ये है कि जो इसके मेंबर हैं उससे इन सोसाइटीज का कोई रिलेशन नहीं है लीगली। इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अपने नाम में ही कुछ भी परचेज कर सकते हैं, कुछ भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। एंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स नाम, और कोई किसी भी करार या कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर कर सकते हैं अपने नाम से। द डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। द डेथ
यानी किसी जो मेंबर है किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर वो दिवालिया हो जाता है या फिर किसी भी लोगों से डील करने में असमर्थ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सोसाइटी खत्म हो जाएगी यानी बंद हो जाएगी, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके जो एग्जिस्टेंस है कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको कोई चीज़ ये इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद आता है कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल क्या होता है कि जो कुछ इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो लोग हैं मेंबर्स हैं वो कुछ एक होते हैं, जैसे लीडर नहीं होता है उसके हाथ में कंट्रोल होता है सभी का, लेकिन अगर जनता चाहे तो उस लीडर को हटा भी सकती है, जैसे इलेक्ट किया है वैसे ही उसको इलेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनमें मेंबर्स होते हैं। ठीक है, मिनिमम बताया 10, अगर 9 मेंबर्स, कुछ एक सीनियर मेंबर होते हैं, जैसे कुछ एक उनके पास पोस्ट होते हैं, चेयरमैन हो गया, सेक्रेटरी हो गया, असिस्टेंट सेक्रेटरी हो गया, ट्रेजरर होते हैं, ऐसे एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं, ऐसे तो डिफरेंट पोस्ट पे होते हैं लोग। चेयरमैन है, सीनियर पोस्ट, सेक्रेटरी है, उसके बाद वाइस चेयरमैन है, असिस्टेंट सेक्रेटरी है, इस तरह की पोस्ट होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। तो जो लोगों ने किसी एक व्यक्ति विशेष को इलेक्ट करके चेयरमैन बना दिया, ठीक है, उस सोसाइटी का, तो उसका जो कंट्रोल है, ऐसा नहीं है कि भाई उसको इलेक्ट कर दिया तो उसी का हाथ में कंट्रोल है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो इलेक्टेड पर्सन है, जो इलेक्टेड मेंबर हैं, उनके हाथ में ही उसका कंट्रोल होता है। लेकिन अगर वो चाहें, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं जिनके पास कोई पोस्ट नहीं है, तो उस मेंबर को वो डिसमिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इसके मेरिट्स, इसके फायदे क्या क्या है। ठीक है, इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स, यानी जितने भी जैसे कि मेरिट्स हैं, इसके जो फायदे हैं वो इसके फीचर्स में से निकल के आएंगे। ठीक है, मेरिट्स, डिमेरिट्स, इसके जो फीचर्स हैं उसमें से निकल जाते हैं। मेरिट्स क्या है, इसके बेनिफिट क्या है? इक्वालिटी इन वोटिंग राइट, जितने भी लोग वोट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, सबके पास, मैंने बताया, 1 मैन 1 वोट, सबके पास इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट्स होते हैं, यानी 1 मैन 1 वोट, यानी एक आदमी सिर्फ एक ही वोट डाल सकता है। ठीक है, इजी टू फॉर्म, जो फॉर्मेशन है वो इजी होता है। कैसे होता है? द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल प्रोसेस, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। ओनली 10 अडल्ट मेंबर हैविंग कॉमन इंटरेस्ट, कोई भी मिनिमम 10 आदमी जिनका कॉमन इंटरेस्ट हो आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म इट, वो इसको बना सकते हैं। द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी लीगल फॉर्मेलिटीज, जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ही सिंपल है, कोई भी कानून कार्रवाई की इसके लिए कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इजी टू फॉर्म है, यानी कोई भी 10 आदमी मिलकर इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी, जो लायबिलिटी क्या है वो इसके मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है। कैसे? द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ लॉसेस द क्रेडिटर कैन नॉट हैव क्लेम। जैसे कि बताया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी, हमने बताया कि वो अपने नाम पे ही कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं, कुछ भी सेल कर सकते हैं। तो जो लायबिलिटी है वो इस केस में खत्म हो जाती है जो भी मेंबर्स होते हैं। तो जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उनका जो मेंबर्स हैं उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता। अगर कोई डेब्ट्स है, ठीक है, कोई कर्ज है, तो ऐसा नहीं है कि जो मेंबर है उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके ही उसका जो डेब्ट्स है वो पे किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सोसाइटी की जो कैपिटल है, जो एसेट्स हैं, उनको बेच के ही उसके जो डेब्ट्स हैं उनको पे किया जाता है। तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है जो मेंबर्स होती हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी, The cooperative society has a separate legal existence. Separate legal existence होता है। The death, insolvency or incapacity of any member does not affect the existence of the society. अगर किसी भी व्यक्ति, ठीक है, कंट्रोल में हमने बताया, किसी भी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इससे सोसाइटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप का मतलब होता है कोई भी, बताया ना, वॉलंटरी मेंबरशिप,
कोई भी आदमी इस सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, यानी एक फार्मर है वो फार्मर सोसाइटी का, एक कंज्यूमर सोसाइटी का, प्रोड्यूसर है प्रोड्यूसर सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। तो ओपन मेंबरशिप होती है, कोई भी इस सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इकोनॉमिकल फंक्शंस। इकोनॉमिक फंक्शंस क्या होते हैं? द ऑपरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज क्वाइट इकोनॉमिकल as most of these activities are performed by our members themselves। जितने भी काम होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जो इसके मेंबर्स हैं उनके द्वारा ही किए जाते हैं। while purchasing goods और raw material middlemen are eliminated। जब कोई गुड्स परचेज करते हैं तो जो मिडलमैन है उसको उसमें से हटा देते हैं बीच में से, so they can get the raw material and good at low cost। इस प्रकार से जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से उनको मिल जाता है एट लो कॉस्ट, कम प्राइस पे। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट मेंटेन लार्ज स्टॉक्स। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स परचेज नहीं करते हैं, मेंटेन नहीं करते हैं। ड्यू टू कैश ट्रेडिंग देयर इज नो बैड डेब्ट्स। जबकि जो जितने ट्रांजेक्शन हैं वो कैश में होते हैं, ठीक है, तो इनके लिए बैड डेब्ट्स का कोई होने का मतलब नहीं है। दिस इज सेविंग एंड एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आल्सो। और ये क्या करते हैं, जो सेविंग है वो करते हैं, इनको ना ही एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है ना ही इनको सेलिंग, क्योंकि वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, वो किसी और को देने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। सपोज किसी मैं लेके आया प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर का मतलब ये है कि प्रोड्यूसर से कोई भी सामान लिया, कंज्यूमर ने उस चीज़ को कंज्यूम करने के लिए किया। अगर मैं उस चीज़ को जैसे मैं लेके आया और मैं आपको देता हूँ तो मैं एक मिडिल मैन हो गया और वो मैं बीच में कुछ अपना कमीशन लूँगा लान ले जाने का। तो इस तरह से जो इकोनॉमिकल फंक्शंस हैं होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज। वो क्या होता है, ठीक है। लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल का मतलब होता है कि जो भी मेंबर्स होते हैं उनका जो पैसा लगा होता है वो लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड होता है। The cooperative organization is formed by the people who have limited resource। ठीक है, जिनके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं वही कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाते हैं। एंड देयर इज नो कंपल्शन टू कंट्रीब्यूट सम मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बिकम ए मेंबर। और ये ऐसे कंपल्सरी नहीं है कि भाई इसका मेंबर बनने के लिए आपको मिनिमम ये अमाउंट देना ही पड़ेगा। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट आल्सो डिस्करेज पीपल टू इन्वेस्ट। और जो वन मैन वन वोट वाला सिस्टम है वो लोगों को डिस्करेज करता है, यानी उनको पैसा इन्वेस्ट करने से रोकता है कि अगर मैं 1000 रुपये लगाऊंगा तो भी एक बार वोट डालूंगा, 100 रुपये लगाऊंगा तो भी मैं एक बार ही वोट डाल सकता हूँ। तो इसलिए जो कैपिटल है, इस जो पूंजी लगी होती है मेंबर्स की, वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनअफिशिएंट मैनेजमेंट। इनअफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब है कि जितने मेंबर हैं, ठीक है, वो ऐसा तो नहीं है कि भाई सब मैनेजमेंट गुरु हैं, सब मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। तो जो मेंबर्स हैं वो एक ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी का एक्सपर्ट जो हर चीज़ मैनेज कर सके उसको हायर करके उसको सैलरी पे कर सके। तो ऐसा इस तरह की सोसाइटीज़ में नहीं होता है। और जो मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं वो लगभग हर मैनेजमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो मेंबर होते हैं उनके पास बहुत ही कम होते हैं, यानी वो अच्छे तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते, अच्छे तरीके से कोई प्लान बनाना हो वो नहीं कर पाते, एग्जीक्यूशन किसी भी चीज़ का नहीं कर पाते। तो इनअफिशिएंसी इन मैनेजमेंट क्रिएट हो जाती है, यानी इनअफिशिएंट होते हैं वो मैनेज करने के लिए, ठीक है। नो मोटिवेशन। नो मोटिवेशन का मतलब है जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको किसी भी तरह का मोटिवेशन इसमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो मेंबर्स हैं, जो बेनिफिट है वो सबको मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति विशेष को मिलेगा। तो कोई अगर जो मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो कर रहा है, तो दूसरा ऐसा थोड़ी ना है कि भैया वो जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो उसको ज़्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सबको इक्वल मिलेगा। तो इससे आदमी ना मोटिवेट नहीं होता। सपोज कीजिए आपको अगर ये कहें कि भाई आपको ये करने से आपको ये फायदा होगा, ठीक है, तो आप मोटिवेटेड हो जाओगे, हाँ भी चलो मैं अगर ऐसा करूँगा तो मेरे को ये बेनिफिट होएगा। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, जो भी जितने भी लोग काम करते हैं जो बेनिफिट मिलता है वो सबको इक्वली मिलता है, ठीक है। तो नो मोटिवेशन, किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं होता जो मेंबर्स उनको मोटिवेट कर सके। कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स।
ठीक है, जो मेंबर्स हैं उनके अंदर आपसी मतभेद हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि सभी को बराबर प्रॉफिट मिलता है, तो सपोज कीजिए किसी ने ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है, जैसे प्रोड्यूसर के पास कुछ लोग गए कुछ लोग नहीं गए, तो जाने वाले जो हैं उनको थोड़ा दर्द होता है कि इसको ऑब्वियसली कि हम इतना जा रहे हैं आ रहे हैं और उसका बेनिफिट कोई और उठा रहा है। तो इस वजह से जो मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं, यानी मतभेद पैदा हो जाते हैं, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको डिसमैनेजमेंट कर देता है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं अमंग द मेंबर्स जो काम करते हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। जैसे कि मैंने बताया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन होता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी नज़र गवर्नमेंट की नज़र उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर होती है। तो उसकी जितने भी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, उनका अकाउंट्स हैं, उनकी बैलेंस शीट है, ठीक है, उनका देखना, यानी गवर्नमेंट का उनके ऊपर टाइम टू टाइम ऑडिट होता रहता है। तो वो मतलब जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल इस तरह की सोसाइटीज के ऊपर ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट है, इसके बाद आएगा कि कंपनी, जो इसका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कंपनी, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।